तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे जेठालाल, सरप्राइज पहले से थोड़ी बताते हैं। तू हाँ मैं। क्या सरप्राइज देना चाहता है? जेठालाल वो तुम्हें रात को 8:30 बजे पता चल जाएगा। बस तुम बिना बोले रात को 8:30 से पहले घर पे पहुंच जाना। मस्त सरप्राइज मिलने वाला है तुम्हें। अरे भाई तू क्या बच्चों की तरह सरप्राइज खेल रहा है? बता ना क्या सरप्राइज है। मैं नहीं बताऊंगा जेठालाल, तुम रात को 8:30 बजे पहुंच जाना, पता चल जाएगा। चलो। वहाँ क्या देख रहा है? भिड़े क्या वहां से आने वाला? नहीं बापूजी, मैं देख रहा था 8:30 बज गए, अभी तक भिड़े आया नहीं। आता ही होगा, आता ही होगा। ऐसे क्या लगता है बापूजी, क्या होगी सरप्राइज? अरे फिर से वही बात जेठिया। अरे सरप्राइज सबके लिए सरप्राइज ही है। अगर मुझे पता होता तो मेरे लिए सरप्राइज थोड़ी होती। मेरे लिए भी सरप्राइज ही है। बराबर। हाँ, इसलिए अब फिर से मत पूछना। बापूजी क्या लगता है क्या होगी सरप्राइज? सॉरी। ले, सरप्राइज बताने वाला आ गया। आओ आओ भिड़े आओ। आइए मत भी अभी। भिड़े हम सब लोग तेरी राह देख रहे थे। बता बता जल्दी, सरप्राइज क्या है? हाँ भिड़े अंकल, जल्दी बताइए ना क्या सरप्राइज है। हाँ, बता तो टप्पू, थोड़ा सब्र तो करो। सब्र का फल इतना कड़वा होगा ना, मीठा होगा कि मजा आ जाएगा। अरे वाह, बता बता। एक मिनट ना। हाँ, आप आ जाइए। भिड़े अंकल कोई आ रहा है? एक मिनट देखिए। हाँ, आपके सामने बीविंग है ना? हाँ, सामने देखिए लोहे की सीढ़ियाँ नीचे आ रही है, बस उससे ऊपर आ जाइए। सामने जेठालाल खड़ा का घर है, उसमें आ जाइए। हाँ, आपने हमारे लिए कुछ ऑर्डर किया है? क्या ऑर्डर किया है? नहीं मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया जेठालाल। दरअसल मैं आप सबको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। कौन है वो? कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार है? नहीं फिल्म स्टार नहीं है चाचा जी, लेकिन वो जो भी है आप उसे जानते हो, और उसे मिलने के बाद आप बहुत खुश होंगे। कौन है बापूजी? मुझे क्या पता। ये भिड़े ने बोला ना आप उसे जानते हैं। अरे भाई मैं तो बहुत लोगों को जानता हूँ, उसमें से भिड़े ने किसको बुलाया मुझे क्या पता। हाँ वो भी बराबर। तो जो आ रहा है वो सरप्राइज लेके आ रहा है। नहीं, जो आ रहा है ना वही सरप्राइज है। अच्छा, और वो बापूजी को जानता है? हाँ, तो किधर है वो? बस 10 से उल्टी गिनती शुरू कीजिए, आ जाएंगे वो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। राजा मस्ताना यहाँ कैसे? हम तो फंस जाएंगे। आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। बापूजी ये? अरे जेठिया, ये वही महाज्ञानी है जो लोगों की परछाई देख के भविष्य बताते हैं। अच्छा, अरे यही तो है वो छोटे लाल बड़े बाजार वाले जी। इन्होंने ही कहा था कि टप्पू की शादी दया बहू के आने के बाद ही करनी चाहिए। ओ ज्ञानी जी की जय हो। महाज्ञानी। ओ सॉरी बापूजी, महाज्ञानी जी की जय हो। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। टप्पू बेटा आशीर्वाद दे, आशीर्वाद। बापूजी मैं? हाँ हाँ, तू भी आशीर्वाद ले। आशीर्वाद नहीं दिया। कहाँ से देगा? गम्मत बदल।
आशीर्वाद तो दीजिए। हैं? पैर पड़े ना आपके। हाँ। वाह वाह भिड़े वाह, क्या जबरदस्त सरप्राइज दिया तूने। वैसे कहाँ मिले कहाँ ये? अरे मिले कहाँ, ढूंढ के निकाला इनको। ऐसे लोग आसरे से थोड़ी मिलते हैं। हाँ, बापूजी ने भी सुबह कितना ढूंढा लेकिन मिला ही नहीं। हाँ भिड़े, ये तूने बहुत अच्छा किया कि तू इनको यहाँ लेकर आया। हाँ चाचा जी, क्योंकि मुझे पता है ना, जैसे हमें सोनू की शादी की चिंता है, आपको भी टप्पू की शादी की चिंता है। इसलिए जैसे मिले उनके यहाँ पे लेके आ गया। वाह वाह, ये बहुत अच्छा किया तूने। मांगेनी जी, मेरे सब दोस्त है ना, यंग गोल्ड ग्रुप वाले दोस्त हैं, वो सब भी आपसे मिलना चाहते हैं। अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ आने वाले हो तो मैं सबको बुला के रखता। कोई बात नहीं, मैं अभी बुला लेता हूँ। नहीं नहीं चाचा जी, प्लीज अभी मत बुलाइए। क्यों? इतना टाइम नहीं है ना इनके पास। अरे ये तो आना ही नहीं चाहते थे। हाँ, फिर मैंने बोला आना तो पड़ेगा। ऐसे रिक्वेस्ट की मैंने। नहीं, इनके पास टाइम नहीं है तो इनका ज्यादा टाइम खोटे करना भी अच्छी बात नहीं है। तब सबसे पहले मेरा भविष्य बताइए। क्या है कि मेरी जिंदगी में रोज कोई ना कोई परेशानियां आती है, तो मेरी परछाई देख के आप ये बताइए महाज्ञानी जी कि ये सारी परेशानियां कब आनी बंद होगी? एक मिनट जेठालाल, अभी तो इनको मैंने यहाँ पे टप्पू और सोनू का भविष्य बताने के लिए बुलाया है। लेकिन टप्पू का भविष्य तो ये पहले ही बता चुके हैं। हाँ लेकिन वो दिन में बताया था ना। अभी इनका ऐसा कहना है कि रात को परछाई देखने के बाद ये जो भविष्य बताते हैं वो ज्यादा सटीक होता है। लेकिन अभी परछाई देख के भविष्य कैसे बताएंगे? परछाई तो है नहीं। उसकी चिंता मत कीजिए चाचा जी, वो तो आ जाएगी। कहाँ से? मेरा मतलब है अभी हम लोग लाइट बंद कर देते हैं और टॉर्च से परछाई बनाते हैं। अरे बहुत बढ़िया आइडिया है बेटा, जबरदस्त आइडिया है। वाह वाह, है ना? जा टप्पू, टॉर्च लेकर आ। टॉर्च तो अभी कहाँ मिलेगी, मतलब नहीं कोई बात नहीं टप्पू, मुझे पता था। मतलब टॉर्च ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। मैंने इनको पहले से बोला था कि आप आते हुए टॉर्च लेते हुए आना, तो आप लेकर आए ना टॉर्च? हाँ लाया हूँ। अरे वाह वाह, एकदम जबरदस्त। दीजिए जरा। हाँ माधवी जरा यहाँ आना। हाँ सोनू बड़ा, और स्विच बंद करना जरा। टप्पू तुम यहाँ आओ। हाँ एकदम क्लियर दिख रही है परछाई। दिख रही है बाबूजी? हाँ। सोनू बड़ा, लाइट ऑन करो। हाँ बताइए। तो इनकी परछाई देख के पता चल रहा है कि बहुत ही जल्दी इनकी शादी होने वाली। और अगर आने वाले 6 महीनों में इनकी शादी नहीं हुई तो ये उम्र भर कंवारे रहेंगे। लेकिन भाग्यानी जी, उस दिन आप जब मिले थे तब आपने बोला था कि अभी शादी का योग नहीं है। तभी वो बोलने को बोला था, अभी ये बोलने को बोला है। हैं? कि
किसने? आत्मा, हाँ? मेरे अंतर आत्मा ने। हाँ अच्छा अच्छा, अरे वाह वाह वाह। अरे महाज्ञानी जी, मैं तो कब से यही चाहता हूँ कि मेरे टप्पूड़ा की शादी जल्द से जल्द हो जाए। अभी हमारी भोली भाली सीधी सादी सोनू का भविष्य बताइए। ये बड़ा ये टप्पू, जाके लाइट ऑफ करो। हाँ जाओ जाओ। देख लिए? देख। हाँ लाइट ऑन करो। यहाँ गजब विद्या है नहीं बापू जी, परछाई देख के भविष्यवाणी। ये लीजिए। तो इनकी परछाई से पता चल रहा है कि जल्द से जल्द इनकी शादी होनी चाहिए। जल्द से जल्द? हाँ, 3 महीने में आपकी शादी होनी चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। अरे नहीं, नहीं, नहीं। अब तो जल्द से जल्द तैयारी करनी पड़ेगी माधवी। ओहो, मंजू का है। नहीं नहीं आई। देखिए, अभी इन्होंने जो भी भविष्यवाणी की वो सब झूठ है। ये झूठ क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये कोई महाज्ञानी नहीं है चाचा जी, ये एक एक्टर है। क्या? हाँ, और इनका इसका नाम कोई छोटे लाल बड़े बाजार वाला नहीं है, इसका नाम है राजा मस्ताना। ओके ना टप्पू? तू टप्पू को क्यों पूछ रहे? क्योंकि इस एक्टर को महाज्ञानी बनाने वाला टप्पू ही है। टप्पू, अभी सारा सच तुम बताओगे कि मैं बताऊं? सच? हाँ, दोनों ने हमारी आंखों में धूल झोंकी है, बहुत बड़ा झूठ बोला है हमसे। एक एक्टर को महाज्ञानी बनाकर हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। टप्पू, क्या ये सच है? सोनू, टप्पू जो कह रहा है क्या सच है? छोटे लाल, बड़े बाजार वाले, अरे तुझे तो पूरे बाजार में गधे पे बिठा के मुंह काला करके घुमाना चाहिए। अरे शर्म नहीं आती तुझे ऐसा काम करते हुए? अरे बच्चे तो छोटे हैं, नादान हैं, तू तो बड़ा है ना, तुझे मना कर देना चाहिए कि नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। मजबूर था। मजबूर? मैं जब घर से निकला था तो मैंने खुद को वादा किया था कि मुझे जो भी एक्टिंग का काम मिलेगा वो मैं करूंगा, मना नहीं करूंगा। और जब इन्होंने मुझे ये काम करने के लिए कहा तो 1 सेकंड के लिए मैंने सोचा कि मैं मना कर दूं, पर फिर मुझे मेरे घर का भाड़ा याद आया जो 6 महीने से बाकी है, इसलिए मैंने मना नहीं किया। अरे चाचा जी, मैं मानता हूँ मेरे से गलती हो गई, अब मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है, जा
हाँ सुनो 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 सुनो, यहाँ पे जो भी बात हुई है वो किसी को पता नहीं चलनी चाहिए बाहर। कौन सी बात? शाबाश, जाओ अभी। टपुड़ा, हमें माफ कर दो दादाजी। जब आप मेरी शादी करवाना चाहते थे और भिड़े अंकल सोनू की शादी करवाना चाहते थे, तब हम शादी नहीं करना चाहते थे। हमने आपको समझाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन आप हमारी बात मान ही नहीं रहे थे। इसलिए हमने सोचा कि अब एक ही रास्ता बचा है, हमें हमारे पेरेंट्स को रोकने के लिए कुछ तो करना होगा। शादी रोकने का क्या आइडिया मिला? कोई ज्योतिषी या कोई महाज्ञानी ऐसा कहते कि अभी हमारी शादी नहीं हो सकती, तो हमारा काम बन सकता है। फ्रेंड्स, हमें कोई एक्टर ढूंढना पड़ेगा जो दादाजी और भिड़े अंकल दोनों को समझा सके। मैं करूंगा। आपको महाज्ञानी बन के हमारी फैमिली से मिलना है और हमारी शादी रुकवानी है। मेरा नाम है छोटे लाल, बड़े बाजार वाला। तुम्हारी परछाई देख के मैं तुम्हारा भूत, भविष्य, वर्तमान बता सकता हूँ। ये मेरे पोते की परछाई देख के जरा बताइए ना, इसकी शादी कब होगी? जब आपकी बहू घर आ जाएगी तब आप इसकी शादी करवाना। और अगर पहले शादी करवा दी तो इसकी पत्नी भी हमेशा के लिए मायके चली जाएगी। जरा परछाई देकर और कुछ बताइए ना। अभी शादी करने पर लड़का अच्छा नहीं मिलेगा, और बेचारी लड़की ससुराल में दुखी हो गई। टपुड़ा, तूने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? टप्पू, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ऐसा झूठ बोलते हुए? आप समझ में आया जेठालाल, मैं क्यों बोलता रहता हूँ कि टप्पू को जिम्मेदार बनाओ। देख देख, तेरी वजह से मुझे ताने सुनने पड़ रहे हैं। सॉरी पापा। सॉरी आई बाबा, हमसे गलती हो गई। सुनो, तू घरी चल। अब मेरा मिशन कौवा काटे खत्म और शादी करवा मिशन चालू। चला। और हाँ जेठालाल, चाचा जी, मैं एक लड़की का पिता हूं, इसलिए ये जो कुछ भी हुआ वो बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, ये भी कोई कहने की बात है? थैंक यू। चल। सॉरी दादाजी। सॉरी? सॉरी? बाहर जितनी बड़ी गलती करो और तिनके जितना सॉरी बोलो। अब कोई सॉरी वॉरी नहीं चलेगा, अब शादी होगी। दादाजी, मैं जल्द से जल्द लड़की ढूंढकर तेरी शादी करवा ही दूंगा। दादाजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी। टपुड़ा, बात सॉरी की नहीं है। तूने अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने दादाजी से झूठ बोला, उस बात का दुख है मुझे। दादाजी, दुख तो मुझे भी है, पर मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। मैंने आपको समझाने की कितनी कोशिश की कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तो क्या तू अपनी बात मनवाने के लिए ऐसा नाटक करेगा? खत्म, आज से तेरा खेलना कूदना बंद। कल से दुकान आना चालू कर दे। धंधा समझ ले, 2-3 साल में तेरी शादी करा देंगे। ए भाई, 2-3 साल नहीं, 2-3 महीने में ही मैं इसकी शादी करवा दूंगा। अब तो पहले शादी होगी, फिर बाकी सब। अब मुझे पर इसको थोड़ा जिम्मेदार तो बनने दीजिए। अरे शादी हो जाएगी तो समझदार, जिम्मेदार सब बन जाएगा ये। नहीं दादाजी, मैं बिना शादी के भी जिम्मेदार बन जाऊंगा। नहीं मतलब नहीं। मैं कल सुबह से ही तेरे लिए सुकन्या ढूंढना शुरू कर दूंगा और जल्द से जल्द तेरी सगाई करवा दूंगा और दया बहू आने के बाद तेरी शादी। बस, बात खत्म। सॉरी, सॉरी दादाजी, सॉरी दादाजी। भूकंप आ गया। एक सरप्राइज बॉम्ब ने टप्पू और सोनू के जीवन में भूकंप ला दिया। अब इस धमाके का आफ्टर इफेक्ट क्या होगा? जेठालाल क्या करेंगे? क्या वो चंपक चाचा का साथ देगा या फिर टप्पू का साथ देगा? हमारे एक में सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े को बहुत गहरी चोट लगी क्योंकि उनकी लाडली सोनू ने उनसे झूठ कहा है।
उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन दोस्तों एक विशेष बात, आज महाशिवरात्रि का पवित्र पर्व है। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ। अब दोस्तों क्या होगा टप्पू और सोनू का? चंपक चाचा और भिड़े किसी की बात नहीं सुनने वाले। शादी की शहनाई बजेगी या फिर ढोल फटेगा, जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आज नहीं तो कल शादी करनी है ना? हाँ मेहता अंकल, लेकिन अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। पहले मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है। इसलिए प्लीज आप कुछ सोचिए ना, जिससे दादाजी मेरी शादी का विचार टाल दे। क्योंकि शादी रोकने के लिए बापूजी, दादाजी खबरदार, खबरदार, जो तूने इनकी मदद की है तो तेरा सीढ़ी बम्बा भस्म कर दूंगा।